दोस्तों नमस्ते। आपके अपनी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश का दूसरा पार्ट, मध्य अरावली। देखो, पिछली क्लास में हमने अरावली का उत्तरी अरावली का भाग पढ़ा था। अरावली की विशेषताएं हमने पढ़ी थी राजस्थान के संदर्भ में। यदि वो पार्ट नहीं देखा तो वो देख लें, उसके बाद ये देख लें। मध्य अरावली है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन से ज़िले में है, कौन सी प्रमुख चोटियाँ हैं, कौन से दरे हैं, ये सब बातें इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखो, मध्य अरावली है, सबसे पहले तो देखें इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो मध्य अरावली का विस्तार है सांबर से लेकर, सांबर जयपुर में है, सांबर से लेकर देवगढ़ तक। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। सांबर से लेकर देवगढ़ तक इसका विस्तार माना जाता। यदि हम औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, तो इसकी औसत ऊंचाई प्राप्त होती है 550 मीटर। 550 मीटर। पिछली हमने 450 मीटर पढ़ी थी। ये 550 मीटर औसत ऊंचाई हमें प्राप्त होती। यदि प्रमुख पहाड़ियाँ यहाँ की हम पढ़ें, कौन कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ हैं, तो यहाँ मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, नागपाड़ है, नागपाड़ है, और कुकरा की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ, ये प्रमुखतः यहाँ विस्तृत हैं। देखो, कुकरा की पहाड़ियाँ क्या करती हैं। कुकरा की जो पहाड़ियाँ हैं, कुकरा की पहाड़ियाँ दो पहाड़ियों को जोड़ती हैं और दो मैदान व पठार को विभक्त करती हैं। ये कुकरा की पहाड़ियाँ हैं, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियों को, मेरवाड़ा की पहाड़ियों को किससे जोड़ने का काम करती हैं? मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ती हैं। मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ती हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अजमेर में है। तो इनको आपस में जोड़ने का काम कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं? तो उत्तर आएगा कुकरा की पहाड़ियाँ करती हैं। और ये पहाड़ियाँ दो भागों को विभक्त भी करती हैं। किस किस को? ये मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती हैं। मेवाड़ के पठार से विभक्त करती हैं, अलग करने का कार्य ये करती हैं। कौन? कुकरा की पहाड़ियाँ। ये चीज़ हमें याद रखना है। दूसरा देखो, और क्या कार्य यहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो सॉरी, एक मिनट, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग कौन करती हैं? ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ करती हैं। कुकरा की पहाड़ियाँ तो इन दोनों पहाड़ियों को जोड़ती हैं, और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो इनको अलग करने का, विभक्त करने का कार्य करती हैं। सॉरी, ये याद रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कुकरा की पहाड़ियाँ हैं वो मेरवाड़ की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ती हैं, जबकि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से विभक्त कौन करती हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ करती हैं। ये विभाजक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद देखो, इस मध्य अरावली के सर्वोच्च शिखर कौन से हैं? तो इसके सर्वोच्च शिखर देखें तो सर्वोच्च शिखर हमें मुख्यतः दो प्राप्त होते हैं। एक तो मोरामजी, मोरामजी जो कि अजमेर में स्थित है। इसकी ऊंचाई प्राप्त होती है 933 मीटर, 933 मीटर। और दूसरा शिखर देखें, उसका नाम आता है तारागढ़। तारागढ़ भी कहाँ है? अजमेर में है।
इसकी ऊंचाई प्राप्त होती है 873 मीटर, यही स्थित है। अन्य पहाड़ों में नाग पहाड़ भी यहाँ स्थित है और घूघरा घाटी भी यहाँ स्थित है। घूघरा घाटी जहाँ आरपीसी मुख्यालय है, आरपीसी मुख्यालय कहाँ स्थित है? घूघरा घाटी में स्थित है, अजमेर में स्थित है। पुष्कर की पहाड़ियाँ भी यहाँ स्थित है। तो ये मध्य अरावली की कुछ पहाड़ियाँ कुछ विशेषता में प्राप्त होती है। इसके बाद देखें हम कुछ दरें यहाँ प्राप्त होते हैं और उन दरों में देखो अजमेर में कौन कौन से दरें हमें प्राप्त होते हैं। अजमेर के कुछ दरें जैसे कछवाली दरा, कछवाली दरा, स्वरूप घाट, स्वरूप घाट दरा, पीपली दरा, स्वरूप घाट दरा, पीपली दरा, एक परवेरिया बोल सकते हैं उसको, पखेरिया भी आता है कहीं कहीं, तो परवेरिया दरा। इसके अलावा उद्वाली दरा या उद्वारी दरा, ये सभी दरें कहाँ स्थित हैं? अजमेर में स्थित हैं। और ये दरें क्या करते हैं? ये अजमेर को मारवाड़ से जोड़ते हैं। अजमेर को किससे जोड़ते हैं? मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये कुछ दरें हैं, कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में स्थित है। देखो दरों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा दरें कहाँ हैं? राजस्थान में सबसे ज़्यादा दरें हैं राजसमंद जिले में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजसमंद जिले में। सबसे चौड़ा या सबसे बड़ा यदि हम देखें तो वो आता है फुलवारी की नाल, और फुलवारी की नाल कहाँ है? ये उदयपुर में स्थित है। ये दरों में सबसे बड़ा दरा है। और सबसे विकेट सबसे छोटा दरा आता है, वो आता है सोमेश्वर दरा, राजसमंद जिले में स्थित है सोमेश्वर दरा, ये सबसे छोटा दरा आता है। इसी प्रकार देखें एक दरा आता है जिसका नाम आता है बर दरा। क्या नाम आता है? बर दरा आता है, जो कि ब्यावर को अजमेर से जोड़ने का काम करता है, या बर टू ब्यावर को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ से NH14 गुजरता है, NH14 इस दरे से होकर गुजरता है, जो एक तरफ उदयपुर वाले क्षेत्र को जोड़ता है और दूसरी तरफ जयपुर वाले क्षेत्र को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो NH14 बर दरे से होकर गुजरता है, ये याद रखना है। इसके अलावा देखो बरदरा कहाँ स्थित है? बरदरा पाली में स्थित है। पाली को अजमेर से मतलब मारवाड़ को अजमेर से जोड़ने का काम ये दरा कर रहा है। मेवाड़ को भी साथ में जोड़ा जा रहा है, मारवाड़ क्षेत्र को भी जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार देखिए गोरम घाट, गोरम घाट, कामली घाट, गोरम घाट, कामली घाट, ये दरें कहाँ स्थित हैं? ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित हैं? राजसमंद में स्थित हैं, जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करते हैं। और ये दरें देखो किसको किससे जोड़ने का काम करते हैं? गोरम घाट दरा है, यहाँ से मेवाड़ मारवाड़ जो रेलवे लाइन है, उदयपुर जोधपुर रेलवे लाइन है, वो इस दरे से होकर गुजरती है। आमेट राजसमंद का रेलवे जंक्शन है, उस आमेट को पाली जंक्शन से जोड़ने का काम गोरम घाट दरा करता है। गोरम घाट दरा है वो आमेट कहाँ है? राजसमंद में है। तो आमेट जंक्शन को जोड़ती किससे है? पाली से है। पाली मारवाड़ में आ जाता है, राजसमंद मेवाड़ में आ जाता है। तो मेवाड़ मारवाड़ रेलवे लाइन है वो किस दरे से होकर गुजरती है? गोरम घाट दरे से गुजरती है। गोरम घाट कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित दर है। तो ये दरें हमें मध्य अरावली से कुछ दरें प्राप्त होते हैं। मध्य अरावली के साथ साथ कुछ ये दक्षिण अरावली में भी स्थित है। अगला भाग देखिए वो आता है दक्षिण अरावली का। ये अरावली का दूसरा पार्ट था।
2 नंबर पार्ट था। अब जो 3 नंबर पार्ट आता है उसको कहा जाता है दक्षिणी अरावली। देखो दक्षिणी अरावली राजस्थान में अरावली का सबसे विस्तृत भाग है, सबसे बड़ा भाग है। दक्षिणी अरावली की ऊंचाई भी सबसे ज़्यादा है, सबसे चौड़ाई भी सबसे ज़्यादा है। दक्षिण अरावली का मुख्य विस्तार तो है उदयपुर, राजसमंद और सिरोही ज़िले में। बाकी अन्य भी इनके पड़ोसी जो ज़िले हैं वहाँ इनका विस्तार है। तो विस्तार हम देखें तो हमने पढ़ा था देवगढ़ तक मध्य अरावली है, देवगढ़ से लेकर खेड़ बर्मा तक, खेड़ बर्मा तक इसका विस्तार है। ये सर्वाधिक विस्तृत व ऊंचा भाग है, ये सर्वाधिक विस्तृत एवं ऊंचा भाग है। यदि हम औसत ऊंचाई देखें, दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई हमें प्राप्त होती है 1000 मीटर, 1000 मीटर औसत ऊंचाई प्राप्त होती है। मुख्य विस्तार वाले जिले आते हैं राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, ये मुख्य विस्तार वाले जिले आते हैं। इसका जो सर्वोच्च शिखर देखें, सर्वोच्च शिखर, तो सर्वोच्च शिखर आता है गुरु शिखर। गुरु शिखर सर्वोच्च शिखर है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई प्राप्त होती है 1722 मीटर। कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, हिंदू ओलंपस के नाम से जाना जाता है। संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के संत जैसे गुरु दंतात्रेय की तपोस्थली माना जाता है, वशिष्ठ ऋषि की तपोस्थली के रूप में भी ये जाना जाता है। ये विशेषताएं हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। दूसरा सबसे ऊंचा शिखर इसका देखें तो वो आता है शेर। शेर कहाँ है? ये भी माउंट आबू सिरोही में स्थित है, 1597 मीटर ऊंचाई प्राप्त होती है। तीसरा देखें तो तीसरा प्राप्त होता है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा ये भी कहाँ है? सिरोही में है, ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर प्राप्त होती है। तीसरा देखें वो आता है जरगा। जरगा कहाँ है? जरगा उदयपुर में है, ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर प्राप्त होती है। अगला देखें वो आता है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में है, ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है, ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है। इसके बाद देखें कोमलगढ़। कोमलगढ़ कहाँ है? राजसमंद जिले में है, ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर है। तो ये प्रमुख सर्वोच्च शिखर हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश, कमलनाथ, अन्य पर्वत शिखर हमें प्राप्त होते हैं, यहाँ स्थित चोटियाँ हैं। और कुछ ही पहाड़ियाँ अन्य हैं जो जालोर में हैं, बाड़मेर में नाकोड़ा पर्वत, जालोर में जसवंतपुरा सुंदा पर्वत, इसराना बाकर, रोजा बाकर, डोरा पर्वत, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार आडावल पर्वत बूंदी में प्राप्त होता है। तो ये कुछ अन्य बिजासना पर्वत भीलवाड़ा में प्राप्त होता है। ये अन्य पर्वत चोटियाँ हैं जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ देखो सिरोही ज़िले में इस दक्षिणी अरावली को भी 2 भागों में विभक्त किया जाता है। तो एक तो आता है गिरवा की पहाड़ियाँ बोल सकते हैं या मेवाड़ की पहाड़ियाँ बोल सकते हैं, और दूसरा आता है आबू पर्वत। तो आबू पर्वत में हमने गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा ये पढ़ा हमने। आबू पर्वत में सबसे ऊंचा भाग है। और सिरोही ज़िले में जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं, सिरोही में जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उनको बाखर के नाम से जाना जाता है। उनको क्या कहा जाता है? बाखर के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाए सिरोही में कटी फटी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाखर कहा जाता है। इसी प्रकार देखो यहीं
जो क्षेत्र प्राप्त होता है, दक्षिणी अरावली प्राप्त होती है, उसमें उदयपुर में चारों ओर अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा आकृति में जो पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जरगा और रागा ये दो पहाड़ियाँ हैं। जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का वह भाग जो सदा हरा भरा रहता है उसको देश हरो कहा जाता है। जरगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य जो भाग है उसको देश हरो कहा जाता है। गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक विस्तृत भाग को बोराट का पठार कहा जाता है। बोराट का पठार कहा जाता है। इसी शेर चोटी के समीप अर्थात माउंट आबू पर्वत में ही एक पठार आता है जिसका नाम आता है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। देखो, उड़िया का पठार सिरोही में है, बोराट का पठार यहाँ स्थित है, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में है, कांकनवाड़ी का पठार अलवर में है, मेसा का पठार चित्तौड़ में है। तो कुछ पठार भी ये पूछे जा सकते हैं। बोराट का पठार यहाँ स्थित हो गया। एक आता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार है वो जयसमंद झील के समीप स्थित है उदयपुर में। तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है, उसे लसाड़िया का पठार के नाम से जाना जाता है। मेसा का पठार है, एक आता है बेंसरोडगढ़। बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक। बेंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है। यहाँ तक स्थित पठार है उसको कहा जाता है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार। मेसा का पठार है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मेसा के पठार पर स्थित है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का भाग जो मैदानी भाग है उसको मेवल प्रदेश कहा जाता है। उसको मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ दरे आते हैं जैसे हल्दी घाटी दरा, डेबर दरा, फुलवारी केनाल, आथीगुड़ा केनाल, आथी दरा। ये कुछ दरे यहाँ हमें राजसमंद और उदयपुर ज़िले में प्राप्त होते हैं। तो उन दरों को दक्षिण अरावली के दरे मानते हुए याद रखना है। फुलवारी केनाल जिनसे मानसी वाकल नदियाँ भी प्राप्त होती हैं और जहाँ से फुलवारी अभ्यारण्य भी स्थित है, ये अन्य दरों के रूप में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी अगला भौतिक प्रदेश है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्हें शेयर करें। धन्यवाद।